स्विच केस के, तो स्विच इस नॉर्मल कांस्टेंट केसेस के लिए होता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा स्विच केस एग्जाम्पल, इसी नेम से एक फाइल बनाता है डॉट जावा, क्लास बन जाएगा अपने आप। मेन फंक्शन हमने बना लिया। अब इस मेन फंक्शन में हमने क्या डिफाइन किया, यहाँ पे इंटीजर डे नंबर मैंने लिख दिया, डे नंबर दिया, और डे नंबर मैंने इक्वल लिखा 5, और मैंने लिख दिया यहाँ पे स्विच डे नंबर, स्टार्ट किया, क्लोज किया, स्विच किया। और अगर केस 1 मतलब पहला डे होगा तो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या लिख कर क्या आएगा, संडे। ओके, और हर एक केस के लिए आपको क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है बात। ये डिफाइन कर। अब यहाँ पे कितने केसेस बनाने, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, 2 लिखोगे, यहाँ पे मंडे 3, ट्यूसडे 4, क्या हुआ, रिजल्ट डे नंबर 5। हाँ तो 5 वाला प्रिंट होगा ना, आउटपुट भी एक ही मिलेगा। तुमको अभी पता है ना कि 5 का वो इनपुट है। अब यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा, अब रन कर, जैसे कि अब जैसे ही मैंने रन किया तो मुझे आउटपुट मिलेगा क्या, थर्सडे। तो थर्सडे आपका क्या है, 5th नंबर डे है, तो कोई एक मैच करेगा और उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कोई एक कैरेक्टर इनपुट करो और उसमें चेक करना है कि कौन सा कांस्टेंट है कौन सा वॉवेल है, स्विच केस का यूज करके। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, चेक कांस्टेंट और वॉवेल डॉट जावा। अब यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, तो मैं स्कैनर बनाता हूँ, स्कैनर एससी इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और एक कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप बनाता हूँ अल्फा डेट, और यहाँ पे इक्वल नेक्स्ट एससी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट जीरो इंडेक्स, ठीक। और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं सिस्टम डॉट प्रिंटल इंटर अल्फाबेट इंटर करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले अब स्विच केस डिफाइन करोगे। अब स्विच केस में क्या ये डिफाइन करते हैं कि जो नंबर है, मीन्स कि जो हमारा पहले चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर है वो एक तरह से एक रेंज, पार्टिकुलर रेंज में ही होना चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ कि कभी कभी कैपिटल और स्मॉल दोनों होता है, ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेगा, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे जो अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 कंडीशन देते हैं। यहाँ पे पहला कंडीशन है वो अल्फाबेट ग्रेटर देन इक्वल क्या होना चाहिए, 65, देन एंड अल्फाबेट लेस देन इक्वल 92, पहला कंडीशन ये। देन उसके बाद मैंने किया और ये कैपिटल लेटर के लिए था, स्मॉल लेटर के लिए फिर दूसरा कंडीशन देंगे, तो लिखेंगे अल्फाबेट
ग्रेटर देन इक्वल 97, और एंड अल्फाबेट लेस देन इक्वल 122। ओके, अब एरर क्या थ्रो कर रहे हैं यहाँ पे? in enhance which statement should be X default label. Hmm? इसमें इफ यूज करेंगे, इसमें नहीं वो डिफाइन होगा। अब इसके अंदर आपका क्या होगा, अगर ये मैच करता है तब जाकर वो चेक करेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एल्स सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एरर, और यहाँ पे लिख देंगे इनवैलिड अल्फाबेट, मतलब जो आपने डाला वो इनवैलिड अल्फाबेट है, अल्फाबेट नहीं है उसको माना जाएगा, ठीक। देन अब कैपिटल या स्मॉल हो ये डिफाइन हो गया। अब हमको क्या चेक करना है, फिर इसके अंदर हम लिखेंगे स्विच। अब स्विच में मैं क्या डालूंगा, अल्फाबेट। अब हम चेक करेंगे क्या कि कैपिटल और स्मॉल दोनों चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे केस कैपिटल लेटर, देन केस स्मॉल लेटर, या तो आप क्या कर सकते हो, पहले ही क्या कर सकते हो, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लो, तब कर लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लोअर केस में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉट लिखेंगे, तो लोअर केस एंड देन डॉट कैरेट, ओके, डॉट कैरेट। तब जाके कैरेक्टर को, पहले कैरेक्टर को लेंगे लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब केवल स्मॉल केस देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो केस बी, केस आई एंड केस ओ केस। लगा देंगे तो सब नहीं, केस सेंसिटिव इसमें नहीं होता, इसमें जो है डायरेक्ट वही कैरेक्टर मैच करता है। इसलिए पहले मैंने क्या कर दिया, उसको लोअर केस में ही कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे लिख दोगे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने लिख दिया यहाँ पे ये वोवेल है, देन ब्रेक कर लो आप। उसके बाद ये है डिफॉल्ट में लिख दो, डिफॉल्ट में क्या है कॉन्सेंट, लास्ट में ब्रेक देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने आप वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो वो हटा सकते हैं ना। हाँ क्या, उससे वो कहाँ पे, हाँ अब ये कैपिटल वाला हटा सकते हो, कैपिटल वाला कंडीशन हटा दो। पहले कैपिटल वाला कंडीशन हटा दो, क्योंकि आप स्मॉल वाला केवल रेंज चेक करोगे, ये भी कोड थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये अप्लाई करोगे और यहाँ पे डिफॉल्ट में लास्ट में बंदी हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे यहाँ पे इंटर ए अल्फाबेट। अब जैसे कि यहाँ पे अगर अल्फाबेट की जगह पे मैंने कोई नंबर डाल दिए, तो क्या लिख कर क्या गया, इनवैलिड अल्फाबेट, अल्फाबेट नहीं है वो। देन फिर मैंने लिखा यहाँ पे यू, तो क्या वोवेल है। अगर मैं कोई कैपिटल लेटर भी लिखता हूँ तभी क्या वोवेल बता दे, ठीक। अगर मैं यहाँ पे एच लिख रहा हूँ तो कॉन्सोनेंट। अब ये आपका डिफाइन करेगा कि वोवेल है या कॉन्सोनेंट। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे यूज करते हैं। क्लियर, ऐसे अप्लाई कर लोगे आप।